युधिष्ठिर ने भाइयों को हारने के बाद क्यों द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाया था, उसी जुए के दांव ने महाभारत के युद्ध की भूमिका तैयार की। महाभारत में द्रौपदी चीरहरण की निंदनीय घटना को आज भी याद किया जाता है। युधिष्ठिर ने सब कुछ हारने के बाद भी अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाया था। आइए जानते हैं युधिष्ठिर ने भाइयों को हारने के बाद भी अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर क्यों लगाया था। महाभारत का जब भी जिक्र होता है तो सबसे पहले द्रौपदी के चीरहरण की घटना की चर्चा होती है। कई बार मन में सवाल भी उठता है कि आखिर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर क्यों लगाया। आखिर वो क्या वजह थी जिसने युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए विवश कर दिया। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों को द्युतक्रीड़ा में हार चुके थे तो उन्होंने क्यों अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। आइए जानते हैं महाभारत की कहानी। महाभारत के युद्ध की मुख्य शुरुआत जुए के खेल से होती है। दुर्योधन के मन में दौड़ती चल रही बदले की इस भावना को शकुनी ने हवा दी और इसी का फायदा उठाते हुए उसने पासों का खेल खेलने की योजना बनाई। उसने अपनी योजना दुर्योधन को बताई और कहा कि तुम इस खेल में हराकर बदला ले सकते हो। खेल के जरिए पांडवों को मात देने के लिए शकुनी ने बड़े प्रेम भाव से सभी पांडु पुत्रों को खेलने के लिए आमंत्रित किया और फिर शुरू हुआ दुर्योधन व युधिष्ठिर के बीच पासा फेंकने का खेल। शकुनी पैर से लंगड़ा तो था पर चौंस अथवा द्युतक्रीड़ा में अत्यंत प्रवीण था। उसकी चौंस की महारत अथवा उसका पासों पर स्वामित्व ऐसा था कि वह जो चाहता वे अंक पासों पर आते थे। एक तरह से उसने पासों को सिद्ध कर लिया था कि उसकी अंगुलियों के घुमाव पर ही पासों के अंक पूर्व निर्धारित थे। ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे वह उसके मृत पिता के रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थी। ऐसा भी कहा जाता है कि शकुनी के पासे में उसके पिता की आत्मा वास कर गई थी, जिसकी वजह से वह पासा शकुनी की ही बात मानता था। कहते हैं कि शकुनी के पिता ने मरने से पहले शकुनी से कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासा बनाना, ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेगी, तुमको जुए में कोई हरा नहीं सकेगा। ये भी कहा जाता है कि शकुनी के पासे के भीतर एक जीवित भंवरा था जो हर बार शकुनी के पैरों की ओर आकर गिरता था, इसलिए जब भी पासा गिरता वह 6 अंक दर्शाता था। शकुनी भी इस बात से वाकिफ था, इसलिए वह भी 6 अंक ही कहता था। शकुनी का सौतेला भाई मितकुनी इस बात को जानता था कि पासे के भीतर भंवरा है। वैसे तो दुर्योधन सहित सारे कौरव भाई पांडवों को पसंद नहीं करते थे, हमेशा पांडवों के साथ अन्याय ही करते थे, लेकिन जुए ने महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। जुए या फिर चौंस के खेल में कौरवों ने अन्याय की सारी सीमाएं लंघ दी। जुए का खेल वैसे तो एक बुरा खेल ही है, लेकिन जब इस खेल को बेईमानी के साथ खेला गया तो इसका परिणाम पांडवों के लिए और भी घातक हो गया। जुए में कौरवों की तरफ से खेलने के लिए उनके शकुनी मामा थे, जिसने पांसे को अपने इशारों पर नचाया। महाभारत के अनुसार शकुनी ने जुए में जिन पांसों का इस्तेमाल किया था जो उसके पिता की हड्डियों से बने हुए थे, इसलिए शकुनी का कहना मानते थे। शकुनी ने इसी बात का पूरा फायदा उठाया और खेल की शुरुआत में पांडवों का उत्साह बढ़ाने के लिए युधिष्ठिर को जिताना शुरू किया। युधिष्ठिर जो अंक मानते थे शकुनी पांसों को धीरे से वही कहता था। इस तरह युधिष्ठिर को लगने लगा कि पांसे उसके पक्ष में रहेंगे। धीरे धीरे शकुनी ने युधिष्ठिर को संपत्ति और साम्राज्य को दांव पर लगाने के लिए उकसाना शुरू किया। युधिष्ठिर ने सबसे पहले अपनी संपत्ति को दांव पर लगाया, लेकिन पासे दुर्योधन के पक्ष में रहे और युधिष्ठिर हार गए। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपनी कीमती चीजों को दांव में लगाना शुरू किया, लेकिन युधिष्ठिर अपनी कीमती चीजों को भी हार बैठे। इसके बाद युधिष्ठिर और बाकी पांडव भाई अपने आभूषण और मुकुट भी हार बैठे। इसके बाद जब युधिष्ठिर के पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचा तो शकुनी ने युधिष्ठिर को भाइयों को दांव पर लगाने की सलाह दी। इसके बाद युधिष्ठिर ने सबसे पहले नकुल और सहदेव को दांव पर लगाया, लेकिन युधिष्ठिर फिर से हार गए। शकुनी ने फिर से युधिष्ठिर को उकसाया कि अगर वो अर्जुन और बलशाली भीम को दांव पर लगा देते हैं तो क्या पता इनके भाग्य से वो जीत जाए। ऐसे में युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली और दोनों भाइयों को दांव पर लगाया दिया। इसके बाद युधिष्ठिर भीम और अर्जुन को भी जुए में हार बैठे। युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार बैठे थे। अब युधिष्ठिर के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे पांडुपुत्र दांव पर लगाते। युधिष्ठिर तो खुद अपने आप तक को जुए में हार बैठे थे। इसके बाद भाग्य के बदलने के इंतजार में युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को भी दांव पर लगा दिया था। इसके बाद जब दांव लगाने के लिए कुछ नहीं बचा तो शकुनी ने झूठी संवेदनशीलता दिखाते हुए युधिष्ठिर को समझाया कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो दांव पर लगाने के लिए 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी बची हुई है। ये सुनते ही भीम का खून खौल उठा, लेकिन युधिष्ठिर के कहने पर भीम शांत हो गए। शकुनी ने दुर्योधन की आज्ञा लेकर युधिष्ठिर के सामने एक शर्त रखी कि अगर पासे के अंक युधिष्ठिर की इच्छा के अनुसार आते हैं तो दुर्योधन युधिष्ठिर को राजकाज, संपत्ति, कीमती चीजें, भाई और उनकी पत्नी सब कुछ वापस कर देंगे। इस शर्त को मानते हुए युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और इस शर्त को मानकर युधिष्ठिर कर बैठे अनर्थ। इसके बाद ऐसा अनर्थ हुआ जिसने महाभारत का रक्तरंजित युद्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।